नमस्कार। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सबका मंगल होए रे। हनुमान जी महाराज के कारकत्व को लेकर चलने वाले मंगल महाराज या मंगल से संबंध बनाने वाले हनुमान जी महाराज की कृपा आपको मिले। आज हम बात कर रहे हैं कुंभ लगन कुंभ राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट है। विदेश में झंडा फहराने का अपडेट है, विदेश में ऊंचाई प्राप्त करने का अपडेट है। आप घर से दूर हैं, परेशान हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी जय जयकार हो जाए, झंडा बुलंद हो जाए। तो यही एक सुंदर सा अवसर आपके पास आया है 16 जनवरी से लेके 23 फरवरी तक। यहाँ पे आपकी जो ग्रह गोचरी स्थिति परिस्थिति कह रही है, वो ये कह रही है कि अब झंडा खड़ा करने का, बुलंद करने का समय आ गया है। कब, कहाँ, कैसे, कितना, चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, विनम्र अनुरोध है, यही शुभ मुहूर्त है, कर लीजिए। अच्छा लगे लाइक करिएगा। जानकारी आपको लगता है कि मित्रों को देनी चाहिए तो शेयर कर दीजिएगा। आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। आपके बर्थ चार्ट में पराक्रम के स्वामी और कर्म के स्वामी ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में आपको लोग जानेंगे किसकी वजह से? आपकी मेहनत की वजह से, आपकी कर्म की वजह से, आपके पराक्रम की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से आपको लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, नो डाउट। डेफिनेटली लोगों को सपोर्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सपोर्ट करते हुए आगे बढ़िए। मंगल का सहयोग मतलब बंधु बांधवों का सहयोग, भाइयों का सहयोग आपको विदेश तक लाभ देगा। तो हो सकता है विदेश में हो, किसी दोस्त का दोस्त हो, उसको फोन लगाएं, वो फटाफट आपका काम करवा दे। इस तरह की चीजें होंगी। ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं, कर्म का स्वामी विदेश में, तो आपकी पोस्टिंग इस समय बाहर होने के योग बन रहे हैं। पोस्टिंग जा सकते हैं आप, पोस्टिंग बेहतर जगह, ऐसी जगह जहां जाके आप पदभार कुर्सी संभालेंगे, चमक धमक आएगी। तो स्थानांतरण का भी योग बनेगा। जो लोग विदेश में हैं या घर से दूर हैं, उनके चमकने के ज्यादा सुंदर योग बन रहे हैं। शास्त्रकार क्या कहते हैं? मकरस्थे कुछ देवे च शौर्यम वर्धत नित्यशः। जब कुछ देव मकर में हो तो आपका शौर्य, आपका तेज नित्य प्रतिदिन बढ़ता है। राजयोग प्रथम मंगले कर्म सिद्धिम प्रच्छति। ऐसा मंगल राजयोग कारक होता है और कर्म में सिद्धि देता है। मतलब आपके कर्म शुद्ध होंगे तो आप सिद्ध हो जाएंगे। आपके बर्थ चार्ट पे मंगल एक केंद्र के स्वामी है और थर्ड हाउस के स्वामी है। पराक्रम से ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं, भुजबल से, इसलिए कहा ना महावीर आपका काम करेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ कर रहे हैं? सूर्य नारायण के नक्षत्र में। सूर्य नारायण कौन है भैया? तो आपके व्यापार के स्वामी है, रोजमर्रा की आय के स्वामी है। अतः मंगल महाराज स्टार्टिंग रोजमर्रा की आय में वृद्धि से करेंगे। उत्तराषाढ़ संयुक्त मंगलो विजयो प्रदा धर्म मार्ग स्थिरम चित्तम यशा कीर्ति विवर्धेत। जब मंगल उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हो तो यह नक्षत्र अंतिम विजय का है, अस्थाई विजय का ही है। अंतिम विजय की अपेक्षा अस्थाई विजय कहना ज्यादा तर्क युक्त होगा। तो मतलब आपको शत्रुओं पे विजय मिलेगी, खर्चों पे नियंत्रण मिलेगा, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सूर्य नारायण के नक्षत्र में होने से बड़े लोग आपको स्नेह देंगे, बड़े लोग प्यार देंगे, ठीक है। जीवन साथी का भी विकास होगा, ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पश्चात ये 29 जनवरी तक यहीं पे रहेंगे। 29 जनवरी तक आपके व्यापार में गतिविधि, व्यापार अच्छा चलेगा। 29 जनवरी के बाद श्रवण नक्षत्र में जाएंगे तो आप शत्रुओं से भी लाभ ले लेने की कंडीशन में है। और मंगल का काम ही है पहले उसको पीटना, फिर घसीटना, फिर बोलेगा वो देगा कि नहीं देगा। तो यहाँ पे श्रवण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र, इसको लिसनर नक्षत्र बोलते हैं। तो आप सुनने की क्षमता रखिए। अगर सुनने की क्षमता रखेंगे तो शत्रु से भी आप धन प्राप्त कर लेने की योग्यता रखेंगे। यदि आप सुनने की क्षमता ही नहीं रखोगे भाई साहब, तो फिर आप शत्रुओं से धन उपार्जित नहीं कर सकते। जवाब न देना ना बहुत बड़ा गुण होता है, बहुत बड़ा गुण होता है। अब देख रहे हैं ना, ट्रंप को मोदी जवाब ही नहीं दे रहे हैं और ट्रंप का पंप फटा जा रहा है। आप किसी को जवाब ही ना दो, अगला मन एकदम व्याकुल हो जाएगा, अरे क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा। नहीं, जवाब ही नहीं देना है। ये भी एक धैर्य है। धीरज धरो उतरो पारा। तो यहाँ पे श्रवण नक्षत्र आपको धैर्य देना सिखाएगा।
राज्य सेवा फलम ददाम ज्ञान मार्ग प्रकाशित। राज्य सेवा से फल मिलेगा आपको, बड़ों की सेवा करने से आपको यहाँ पे डेफिनेटली फल मिलेगा। ज्ञान मार्ग बुद्धि के द्वारा, किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा प्रकाश मिलेगा। इसके पश्चात मंगल उच्चता को प्राप्त हो रहे हैं। दरअसल हम लोग जितने भी काम करने वाले हैं वो आपको स्टार्टिंग बताएंगे थंबनेल लगा के, भैया आप वीडियो देखो नहीं, कैसे देखोगे? जीवन की सत्यता तो ये है कि हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, और बकाया तो बीच में सब ऐसे ही चलता रहेगा, ये सत्य है। लेकिन ये सत्य किसी को आप बता दो, कोई भविष्य जानने आए, बोले भैया पैदा हुए हो मर जाओगे, तो पैसा भी ले लेगा और प्रसाद भी देगा। इसलिए महाराज बीच में जो चीजें हैं ना उनको समेट के चलिए। तो मंगल अब धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे। कब करेंगे? 15 फरवरी को यहां से उच्चता प्राप्त करेंगे। तो पहले आप सेना आएगी, पहले सिपाही राम आएंगे, फिर हवलदार आएंगे, फिर जेसीओ आएंगे, फिर अफसर आएंगे, उसके बाद सीओ आएगा। ऐसे ही होता है। तो यहां से धीरे धीरे जैसे धनिष्ठा में जाएंगे मंगल तो ऊंचाई प्राप्त करेंगे। जीवन में कभी एकाएक अचानक आप शिखर पे नहीं पहुंचते, पहले सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हो जाओगे ना। आप आईएएस का फॉर्म भरते हो तो आईएएस बन जाते हो, क्या प्रीलिम देते हो, मेंस देते हो, इंटरव्यू देते हो, तब जाके ट्रेनिंग करते हो, फिर चेयर मिलता है। वैसे जीवन में बढ़ने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है मित्र। 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती, कहने के लिए होता है। धनिष्ठायाम स्थिते भौमे धन धान्य विवर्धन। जब धनिष्ठा में भौम मतलब मंगल महाराज स्थित हो तो आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने वाले हैं। साहसम कीर्तिम संयुक्तम जनमान्यम करोति शः। आपका साहस बढ़ाएंगे, आपका धैर्य बढ़ाएंगे, आप जनता के बीच में पूजे जाएंगे। जनमान्य, स्वघोषित नेता नहीं कि भैया हम स्वघोषित नेता, हम प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए तो हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं। जनता आपको आगे बढ़ाएगी। जनमान्य करोति शः, लोगों के बीच आपका नेम फेम बढ़ेगा, लोग आपको बढ़ाएंगे कि नहीं कुछ भी हो भाई साहब का नाम आगे बढ़ना चाहिए, श्रीमान जी या श्रीमती जी का नाम आगे बढ़ना चाहिए। तो मंगल यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, विदेश में ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं। मंगल है कौन? मेष राशि। मेष राशि मतलब थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का सहयोग लेके मंगल आपके विदेश में झंडा गाड़ रहे हैं। और ये मकर राशि में, मकर किसकी है? पराक्रम की है। नई सुप्त सिंह स प्रविशंत मुखे मृगा। बैठे बैठा कुछ नहीं होगा मेरे भाई, मेहनत करिए, श्रम करिए, श्रम करने से सफलता मिलेगी। तो यह गोचरी स्थिति अति सुंदर स्थिति आपके लिए बना रही है। ऐसे मंगल की चतुर्थ दृष्टि अपने ही घर पे होने से, मेष राशि पे होने से भाई लोग आपका सपोर्ट करेंगे। टाइट मत करना, भाई को ही टाइट करना शुरू कर दो। 7वीं दृष्टि शत्रु के घर पे होने से शत्रुहंता योग बनाएंगे, लेकिन श्रवण में संभल के रखना वरना शत्रु आपको फंसा देंगे। जो रास्ता आपकी मंजिल की तरफ जाता है, अगर वहीं स्लिप कर जाओ तो वहीं से अगल बगल हॉस्पिटल का रास्ता भी मिल जाता है, वो दूर नहीं जाना है। जब शिखर पे चढ़ रहे हो तो वही सीढ़ी से स्लिप करोगे ना, एकदम डम 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 नीचे आ जाओगे। ठीक है, तो संभल के चलना। 7म भाव पे मंगल की अष्टम दृष्टि बन जाए पड़ेगी। ईगो टकराएगा। क्या टकराएगा? ईगो। पति पत्नी में ईगो टकराएगा, तुम बड़े कि मैं बड़े, मैं सही कि तुम सही, नहीं। संबंधों में ईगो टकराए तो हार जाना चाहिए, इससे संबंध जीत जाते हैं। क्या जीतेंगे? संबंध जीत जाएंगे, लेकिन आप हार जाइएगा, चीजें बेहतर होकर निकलेंगी। हनुमान जी महाराज के मंत्र का जाप करना, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः का जाप करना जीवन में सुंदर परिणाम देकर जाएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। आपके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।